हेलो फ्रेंड, मैं राकेश रोशन लर्न टेक टू टेक चैनल से आज जो मैं वीडियो लाया हूं उसमें मैं एमसीए कोर्स के कुछ अपडेट लेके आया हूं। क्योंकि बहुत सारी ये बातें चल रही थी कि एमसीए 3 इयर्स का होगा या 2 इयर्स का होगा। बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स ने एमसीए को 2 इयर्स का कर भी दिया था, पर बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स ने नहीं भी किया था। और बहुत पहले न्यूज़ भी आया था कि एमसीए जो है अब 3 साल का नहीं 2 साल का होगा। पर इसके लिए कुछ अपडेट्स आए जो कि मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो चलिए स्टार्ट करने से पहले जस्ट मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो सब्सक्राइब कर ले और बगल में जो बेल है उसे जरूर क्लिक करें, जिससे मेरे जितने भी वीडियोज हैं उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर एमसीए के ड्यूरेशन को लेके कुछ अपडेट्स आए हैं। और वो अपडेट ये है कि जो एमसीए प्रोग्राम का जो ड्यूरेशन था उसको 3 साल से 2 साल कर दिया गया है 2020-21 के बैच से। ठीक है, और ये एआईसीटी का सर्कुलर आया है 3 जुलाई को, मतलब ये बिल्कुल लेटेस्ट सर्कुलर है। ठीक है, तो ये जो 4 दिन पहले 3 जुलाई को जो ये सर्कुलर आया है उसमें मेंशन है कि अब जो है एमसीए प्रोग्राम 3 साल के जगह 2 साल का होगा, क्योंकि ये प्रपोजल जो है मीटिंग में रखे गए थे यूजीसी के सामने और उसे अप्रूव कर दिया गया है। साथ ही साथ एक इंफॉर्मेशन और भी है कि ये जो एमसीए कोर्स को 3 साल से 2 साल कर दिया गया है, इसको एआईसीटी के अप्रूवल प्रोसेस हैंडबुक में भी अपडेट कर दिया गया है। तो इसका मतलब वहां पर अपडेट कर दिया गया है, इसका मतलब अब फाइनली जो है एमसीए 3 साल से 2 साल का हो चुका है। और यहाँ पर एआईसीटी ने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी जो है वहां पर मेंशन किया है। ठीक है, तो यहाँ पर जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया गया है कि एमसीए 2 साल का करने के लिए आपके पास क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए, तो यहाँ पर क्लियरली मेंशन है या तो आप बीसीए या बैचलर डिग्री इन कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग और इक्विवेलेंट डिग्री, मतलब अगर आपने बीसीए किया है या फिर आपने बीटेक किया है या फिर आपने बीएससी कंप्यूटर साइंस किया है, तो फिर आप जो है एमसीए 2 ईयर में एडमिशन ले सकते हैं। बट यहाँ पर एक चीज और भी मेंशन है कि बीसीए बीटेक या फिर बीएससी कंप्यूटर साइंस वाले तो एमसीए कर ही सकते हैं, साथ ही साथ बीएससी बीकॉम और बीए वाले भी कर सकते हैं। पर उसके साथ एक कंडीशन दिया गया है कि पास्ड बीएससी बीकॉम बीए विथ मैथमेटिक्स एट 10+2 लेवल और एट ग्रेजुएशन लेवल। मतलब अब ये जो है उन स्टूडेंट्स के लिए खुशखबरी है जो बीए किए हैं बीकॉम किए हैं और एमसीए करना चाहते हैं और उन लोगों ने 10+2 लेवल में मैथमेटिक्स पढ़ा है, तो इसका मतलब अब वो एमसीए में एडमिशन ले सकते हैं। जैसे सपोज दैट आपने 10+2 में मैथमेटिक्स पढ़ा है और किसी कारण से आपने बीए किया है, मतलब अपना बैचलर डिग्री आर्ट्स में किया है, तो भी आप एमसीए कर सकते हैं। और इसी तरह आपने बीकॉम किया है तो भी आप एमसीए कर सकते हैं। पर इसमें एक चीज बस ये है कि विथ एडिशनल ब्रिज कोर्सेस एज पर द नॉर्म्स ऑफ द कंसर्न यूनिवर्सिटी। पर यहां पर क्या है कि आपको कुछ एक आध एक्स्ट्रा सब्जेक्ट पढ़ने पड़ सकते हैं। ब्रिज कोर्स का मतलब ये होता है कि जो आपने पहले कोर्स पढ़ा है और जो आपने एमसीए करने जा रहे हैं, तो अगर उसके बीच में कुछ ऐसा लगता है कि गैप है, तो यहाँ पर यूनिवर्सिटी कुछ ऐसे एक्स्ट्रा सब्जेक्ट रख सकती है जो कि बीएससी बीकॉम और बीए वाले को स्पेशली पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर परसेंटेज क्राइटेरिया भी मेंशन कर दिया गया है। तो ये उन बच्चों के लिए खुशखबरी है जिनके 56% है 57% है और वो कहीं ना कहीं उनके दिमाग में होता था कि मैं एमसीए कर पाऊंगा या नहीं। तो यहाँ पर जो है लिखा हुआ है कि ऑब्टेन्ड एटलीस्ट 50% मार्क्स, आपके कम से कम 50% मार्क्स होने चाहिए और 45% मार्क्स जो है वो रिजर्व कैटेगरी वालों के होने चाहिए इन द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन। मतलब यहाँ पर चाहे आपने कोई भी ग्रेजुएशन का डिग्री किया हो, उसमें आपके 50% मार्क्स होने चाहिए अगर आप जनरल कैटेगरी में हैं और 45% मार्क्स होने चाहिए अगर आप रिजर्व कैटेगरी में हैं। तो ये पूरा का पूरा अपडेट आया है। अब यहाँ पर देखना पड़ेगा कि इंडिविजुअल जो कॉलेजेज हैं या यूनिवर्सिटीज हैं वो इसको कब तक अप्लाई करते हैं, पर अभी कुछ बोला नहीं जा सकता है। क्योंकि जैसे कि निमसेट का एग्जाम की बात करें तो अभी एनआईटीज ने ये क्लियर नहीं किया है, उनके वेबसाइट में कोई भी अभी अपडेट नहीं आया है। हो सकता है कि आ जाए, ठीक है, पर चलिए उसके बारे में हम अभी नहीं बोल सकते हैं। पर यह है कि एज ए जनरल एमसीए जो है वो 3 साल की जगह 2 साल का हो चुका है और ये जो है आपका एलिजिबिलिटी
क्राइटेरिया है। तो चलिए फ्रेंड, आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो सब्सक्राइब कर लिया और बगल में जो बेल है उसे जरूर क्लिक करें, जिससे मेरे जितने भी नए वीडियोस हैं उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू एंड गुड बाय।